वाह, बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, पौराणिक कथा है, लेकिन दिल को छू जाने वाली मार्मिक कहानी है। रो रो के मेरी तो जान ही निकल गई। हाँ, ये भी फूट फूट कर रो रही थी, है ना? मैं भी रो पड़ा था। आज सबके रुमाल गीले गीले और आंखें रो रो कर लाल लाल। ये तो पत्थर दिल है। अरे ये सिनेमा तो ऐसा था, पत्थर दिल भी पिघल जाए। चलो अम्बालाल, इस रास्ते से चलते हैं। क्यों? क्यों क्या, सब लोग यहाँ से तो चलते हैं। लोग जहाँ से चलते हैं वहाँ से मैं कभी चला ही नहीं। मैं तो लोग विरुद्ध चलने वाला हूँ। लेकिन अम्बालाल, ये रास्ता यहाँ से गोलाई बनाकर जाता है, तो ऐसे ही जाना होगा ना? नहीं, यहाँ से सीधे चलते हैं तो 1 माइल होता है, और गोल घूम कर जाओ तो पूरा 3 माइल होता है। उधर से भी जा सकते हैं। वहाँ आधा गोल है। तो वो 1.5 माइल चलना होगा। तो मैं तो हर बात में शॉर्टकट ढूंढता हूँ। लोगों ने जिसमें सुख माना है उसमें मुझे कभी सुख दिखा ही नहीं। अरे वो देखो देखो। हाँ, कौन सा सुख दिख गया? नहीं नहीं, वो लाइट देखो। लाइट? अरे देखो तो, अपना दोस्त शायद जाग रहा है। हाँ? कैसे पता चला? घर की लाइट चालू है। चलो चलो उसे जाकर मिलते हैं। अम्बालाल, रात के 12 बजे मिलने जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ? देखो इस साइड अपना आना नहीं होता, और आज अगर यहाँ किस्मत से आ ही गए हैं तो मिलते चलते हैं ना उसे। अम्बालाल, तुम्हें मिलना है तो तुम मिल सकते हो, हम तो घर चलते हैं। हाँ भाई, सबको बहुत नींद आ रही है, चलो। ठीक है, आओ जो। आओ जाओ अम्बालाल भाई। कौन? अम्बालाल। अम्बालाल? अम्बालाल इस वक्त आया है तो जरूर कुछ पैसे मांगने आया होगा। चलो, आया है तो मिलना तो पड़ेगा ही। ओ अम्बालाल, आओ आओ बैठो। कैसे हो दोस्त? मैं तो ठीक हूं, पर तुम सुनाओ। बस ये जिंदगी के मेले में आनंद कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। अम्बालाल, ऐसे ही मिलने आए हो कि कुछ काम है? ऑफ कोर्स मिलने ही आया हूँ। काम क्या हो सकता है, कुछ भी तो नहीं। नहीं, वो तो बस इसलिए पूछा कि रात के 12 साढ़े 12 बजे तुम आए हो तो। अरे वो तो मैं यहाँ सिनेमा देखने आया था। सिनेमा छूटा और घर जा रहा था, इतने में मुझे तुम्हारे घर की लाइटें चालू दिखी, तो मैंने सोचा इधर तक आ ही गया हूँ तो मिलता चलूं। ऐसे भी खास इस साइड आना नहीं होता ना मेरा। तब तो ठीक है। मुझे लगा कि क्या? तुम्हें कुछ चाहिए। नहीं तो, पर क्यों? बस वो तो ऐसे ही। अच्छा बोलो, क्या चलेगा, ठंडा गरम? ना ठंडा ना गरम, सिर्फ पानी। पानी के सिवा कुछ भी नहीं चलेगा। अभी लाया। हो न हो, आज इस दोस्त की आंख में कुछ फर्क है। शायद वो मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा कि मैं कहीं उसके पास पैसे मांगने तो नहीं आया। लो अम्बालाल, पानी। हाँ लाओ। अम्बालाल, तुम एक सच्चे दोस्त हो जो रिश्ता निभाना जानते हो। हाँ, आजकल सब जगह स्वार्थ के रिश्ते रह गए हैं बस। हाँ, किसी को किसी से लगाव ही नहीं रहा। ऐसे में शायद दूर से दिखाई भी दे तो लोग रास्ता बदल देते हैं। भाई मैं तो उनके सामने ही चला जाता हूँ और हालचाल पूछ लेता हूँ। हमें कहाँ किसी से कुछ चाहिए, क्यों? हाँ वो तो है। हाँ, ये 2 हाथ वालों से मैं कभी कुछ मांगता ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? अरे जो इंसान खुद ही इतना दुखी हो तो हम उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं भाई? फिर कुछ नहीं। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से कह दिया है कि आप मुझसे किसी भी प्रकार की मदद की आशा रख सकते हैं। आपको रुपये पैसों की जरूरत हो तो वो भी मैं दे सकता हूँ, और तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।
मैं आपका कोई भी काम करने के लिए सदैव तैयार हूं। आपको मुश्किलों से हारना नहीं, उनका सामना करना है। ये सब करने में तुम्हें कोई आपत्ति? नहीं, मुझे कभी कोई आपत्ति महसूस ही नहीं होती। किसी का काम करके उल्टा खुशी ही होती है। बस सदा सर्वदा किसी के काम में आ सकें, यही ख्वाहिश रहती है। चलो अब मैं चलता हूं। फिर कब मिलोगे? बस कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर यूं ही हम कहीं मिल जाएंगे। वाह अंबालाल। हाँ, तुम्हें भी कहकर रखता हूं कि तुम्हें कभी भी कोई भी काम हो तो मेरे पास बेझिझक आ जाना। उस वक्त घबराना नहीं और ज्यादा सोचना भी नहीं, समझे? क्योंकि आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं। आखिर दोस्त जो है, अंबालाल दोस्ती करना जानता है और निभाना भी जानता है। चलो बहुत देर हो गई है, आओ जो। आओ जो। अरे लानत है मुझ पर, मैंने अंबालाल जैसे दोस्त के बारे में ऐसा सोचा। ये दोस्त इंसान के रूप में भगवान है। मेरी सोच देखो और उसकी सोच देखो, सचमुच वो महान है। अंबालाल तो महान हो। दोस्त है तो दोस्ती का फर्ज तुम निभाओ। दोस्त है तो दोस्ती का फर्ज तुम निभाओ। सुख दुख में है दोस्त, दोस्त के काम आओ। सुख दुख में है दोस्त, दोस्त के काम आओ। दोस्त है तो दोस्ती का फर्ज तुम निभाओ। दोस्त है तो दोस्ती का फर्ज तुम निभाओ। चुप 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 रात हो गई है। चुप 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 सारी दुनिया सो गई है। चुप 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 रात हो गई है। सारी दुनिया सो गई है। सारे दिन की थकान अब आराम कर रही है। सारे दिन की थकान अब आराम कर रही है। चुप चुप रात हो गई है। सारी दुनिया सो गई है। चुप 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 चुप। दिन होते ही ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, पैसे कमाओ। दिन होते ही ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, पैसे कमाओ। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अपना अपना ज्ञान बढ़ाओ। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अपना अपना ज्ञान बढ़ाओ। आखिर घर सब जाते हैं, निंदिया में खो जाते हैं। आखिर घर सब जाते हैं, निंदिया में खो जाते हैं। अपनी अपनी सोच सबकी शांत हो रही है। अपनी अपनी सोच सबकी शांत हो रही है। चुप चुप रात हो गई है। सारी दुनिया सो गई है। चुप 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 चुप
देर तक कहाँ थे? क्या कोई सिनेमा बिनेमा देखने गए थे? हाँ काका। पर ये जूते हाथ में लेकर क्यों चल रहे हो? वो क्या है ना काका, सब सो गए हैं ना। तो काका, रात में दिन जैसा शोरगुल नहीं होता, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा, शांति ही शांति। उसमें भी मैंने मेरे जूते में लोहे की नाल लगवाई है। चलते वक्त उससे बड़ी भारी आवाज होती है। अरे जूते आवाज करते हैं तो करने दो। हमारे जूते हैं, हमारी नाल है, उसमें किसी को क्या तकलीफ? बहुत तकलीफ होती है काका। किसी को हो ना हो, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखिए, वो देखिए, वो कुत्ते कितनी आराम से सो रहे हैं। मेरे जूतों की आवाज सुनकर वे उठ जाते तो उन कुत्तों की नींद खराब होती ना। अरे कुत्तों की नींद से तुम्हें क्या लेना देना? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म? देखिए काका, ये हमारे जैसे रुई की गद्दी में नहीं सोते, बस यहाँ वहां धूल मिट्टी में सो जाते हैं। इन्हें हम गद्दी का सुख नहीं दे सकते, तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हम इनकी नींद खराब ना करें, बेकार की आवाज ना करें। इसमें हिंसा और अहिंसा की बात कहाँ से आई? काका, मेरे निमित्त से किसी को इतना सा भी दुख नहीं होना चाहिए, और मेरे निमित्त से किसी को भय भी नहीं होना चाहिए। यही तो अहिंसा है। ऐसे भी कुत्ते हमें कहाँ कुछ कहते हैं, वो तो भौंकते ही रहते हैं। काका, उनका भौंकना बहुत कुछ कह देता है, बहुत कुछ समझा भी देता है। मेरे ख्याल से उनकी नींद बिगड़ने पर उन्हें भी बहुत दुख होता होगा। अरे उनको दुख होता है तो वो उनका हिसाब है। आप सही कह रहे हो काका, लेकिन हमारी वजह से उनको जो दुख होता है उसका डबल दुख हमें मिलता है। डबल दुख? हाँ, डबल दुख। वो दुख हमें दिखता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो दुख हमें दिखता नहीं है, हम महसूस कर सकते हैं। वो दुख तो किसी न किसी तरह हमें भुगतना ही पड़ता है, और ये बात 100% श्योर है। वाह अंबालाल वाह, आप सब पर दया भावना रखते हैं, ये तो देखा है। लेकिन इन गूंगे प्राणी पर, ये कुत्ते जैसे जीव के लिए आप में इतनी दया? आहा, सचमुच मैं गदगद हो गया हूं। काका, बस ये जिंदगी यूं ही चलती रहे और हम उसमें सरल होकर जीते रहे। काका, आप भी अब आराम से सो जाइए, और मैं भी आराम से सो जाता हूँ, ठीक है? हाँ, रात बहुत हो गई है। जय सीताराम अंबालाल, जय सीताराम। जय सीताराम काका। जय सीताराम। सो जाइए। हाँ, तो अंबालाल भाई, आपने क्या सोचा? देखिए कांति भाई, मैं मेरे नियम से चलूंगा। दुनिया के कायदे से मेरे कायदे अलग हैं। वो कैसे? लक्ष्मी के व्यवहार में। लक्ष्मी का व्यवहार? माना कि ये धंधा हमारा है, हम पार्टनर हैं, फिर भी मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। ऐसा क्यों अंबालाल भाई? देखिए कांति भाई, अगर मैं नौकरी करता तो मुझे पगार ही मिलता, तो हर महीने आप मुझे पगार जितने ही पैसे मेरे घर भेजिएगा।
जरूरत से ज्यादा पैसे मेरे घर में नहीं आने चाहिए। हाँ, और बाकी के हिस्से के पैसे? वो धंधे में ही रहने दीजिए। फिर उसका क्या करेंगे? जब इनकम टैक्स वाला आके कहेगा कि चलिए 1.5 लाख भर दीजिए, तब वो मेरे नाम से भर दीजिएगा। उस वक्त मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। और कुछ? ऐसा होगा नहीं, फिर भी कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए कि कंपनी बड़ी भारी नुकसान सह रही है, तब ये सारे पैसे कंपनी को नुकसानी से बचाने के काम में लगा दीजिएगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे मेरी हैसियत के मुताबिक, मेरी मेहनत के मुताबिक जो मेरा बनता है उतना पैसा मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। सच्चाई के रास्ते से आए हुए पैसे संतोष देते हैं, इसीलिए बाकी के पैसे काम धंधे में खर्च हो जाए वही अच्छा है, नहीं तो ज्यादा पैसा दुख ही देता है। हमेशा लक्ष्मी निर्मल हो तो ही सब ठीक होता है और मन भी खुश रहता है। देखो कांति भाई, जो लक्ष्मी बरकत वाली ना हो तो उससे क्लेश होता है। गलत तरीके से आई हुई लक्ष्मी को एंट्री नहीं देनी चाहिए, उससे भी घर में क्लेश होता है। धंधा तो पुण्य का खेल है, इसलिए नौकरी में जितने पैसे मिल सकते हैं उतने ही पैसे घर में खर्च करने चाहिए। कब कौन सा अटैक आए पता ही नहीं चलता। इनकम टैक्स वालों का अटैक होता है तब अपने अंदर भी अटैक आ जाता है। ऐसा जीवन जीना ठीक नहीं है, ये भूल है ऐसा हमें लगता है, तो उस भूल को भूल कर भी अपने पास नहीं रख के उसे मार कर भगा देना चाहिए। केवल शुद्धता, निर्मलता और पवित्रता। अंबालाल भाई, आप हमेशा सबको ऐसे ही मदद करते रहते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, उनके चेहरे पर खुशियों की लहर देखने के लिए, उसका दुखड़ा दूर करने के लिए आप उन्हें पैसों की मदद भी करते हैं। तो वे कभी आपको वापस देते भी हैं या फिर हर हर गंगे? देखिए कांति भाई, जो देना चाहे वो दे जाता है, जो नहीं देता उसकी मैं फिक्र नहीं करता। हाँ, 1-2 बार सहज रूप से पूछ लेता हूं, उसके बाद दे तो उसकी मर्जी, ना दे तो भी उसकी मर्जी। हमारी तरफ से तो दे उसका भी भला और ना दे उसका भी भला। अरे एक बार तो लेने के देने पड़ गए थे। वो कैसे? सुनिए। दोस्त, मैंने तुम्हें करीब 3 साल पहले 500 रुपए दिए थे, अगर हो सके तो वापस लौटा दीजिए। क्या कहा? नहीं, आपकी जरूरत के वक्त आपने हमसे 500 रुपए उधार लिए थे, याद आया? क्या बात कर रहे हो? मैंने 500 रुपए उधार लिए थे? गलत, बिल्कुल गलत। उल्टा मेरे बही खाते में आपकी 700 रुपए की उधारी दिख रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? शायद ऐसा ही होगा। मैं भी मेरा वही खाता देख लेता हूं। ये मुझे मेरे पैसे नहीं देना चाहता, उल्टा सामने से ये उसके पैसे निकल रहे हैं ऐसा जता रहा है। तो ठीक है, उसे 700 रुपए देकर वही खाता बंद कर देने में ही भलाई है। ये दोस्त अच्छा है, 700 के बदले 7000 नहीं मांग रहा। यहां तो 700 में ही सारी बातें निपट जाती है, तो देर क्यों करें? दोस्त, लीजिए आपके 700 रुपये। हाँ, जरा यहाँ लिख कर दीजिए कि अपना सारा हिसाब यही पूरा हो जाता है। अब ना कुछ लेना और ना ही कुछ देना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अंबालाल भाई, ये तो गलत है। अरे ऐसे इंसान से दूसरे जन्म में भूले भटके भी पाला ना पड़े, बस यहीं उसका हिसाब चुकता हो जाए वही अच्छा है। आप भी कमाल हो अंबालाल भाई। वो सोचता है कि उसको बनाकर मैंने बाजी मार ली, और मैं सोचता हूँ इस जन्म में उसका हिसाब चुकता करके मैंने बाजी मार ली। अरे वो ऐसा भी कहता कि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो हम समझ भी सकते, पर ऐसे लोगों को समझाना तो ठीक, समझना भी मुश्किल। ये अन्याय है। कहाँ हम न्याय अन्याय के चक्कर में पड़े। सच झूठ के तराजू को तोलने जाए तो कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? मगर क्यों? उससे तो और बैर बढ़ता है। छोटी सी बात में वो अपना बैरी बन जाता है, तलवारें उछलती है। ये न्याय अन्याय कोर्ट कचहरी सब छोड़कर हम जज बनकर खुद ही फैसला ले,
उसी में समझदारी है। वेरी गुड। अंबालाल भाई, हम्म? अब ये तो हो सकता है कि हमने लोगों को जो पैसे उधार दिए हैं उसकी तो वसूली कर लें, हाँ? नहीं 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 नहीं, वसूली करने जाएंगे तो फिर से उधार मांगने आएंगे। ये तो मानिए कि इस बात पर अब ताला ही लग गया। अब से कोई उधार मांगने आएगा ही नहीं और धंधे में सही ध्यान भी दे पाएंगे। नहीं तो वसूली की फिक्र में हम आधे हो जाएंगे भाई। अंबालाल भाई, आपकी बात तो सच है। ऐसी बातें भूल जाने में ही भलाई है। अंबालाल भाई, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। आप में लेट गो करने की शक्ति और माफ करने की शक्ति अद्भुत है। मैं तो कहता हूं कि अंबालाल भाई, आप अद्भुत हैं। सामान्य मनुष्य में ऐसे गुण नहीं होते जो आप में हैं। मैं मेरे परिवार को हमेशा कहते रहता हूं कि अंबालाल भाई का हमारे धंधे में पार्टनर होना वो ही हमारी श्रीमंताई है, वही हमारे धनिक होने का कारण है। ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। फल फूल संग ये बरसात बरसाते हैं, बरसात बरसाते हैं। बादलों को खींच के लाते हैं, उज्जवल भविष्य बनाते हैं। बादलों को खींच के लाते हैं, उज्जवल भविष्य बनाते हैं। पेड़ पौधे लगाएं, एक गार्डन बनाएं। पेड़ पौधे लगाएं, एक गार्डन बनाएं। तारारम पम तारारम पम तारारम पम, तारारारारारारम पम पम। तारारम पम तारारम पम तारारम पम, तारारारारारम पम पम। तारारारारारम पम पम। ओहो, बहुत गर्मी है। शाम से रात हो गई, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसीलिए तो हम यहाँ घूमने आए हैं। देखो तो, यहाँ धीमी धीमी हवा की लहरें चल रही है ना? हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हीरा, तुम्हें घूमना अच्छा लगता है? ये घूमना फिरना सब आपका काम। अरे हाँ, घूमने से बात याद आई, अपनी पीढ़ी के काम से मुझे मुंबई जाना होगा। आप मुंबई जाओगे? हाँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा।
अच्छा हीरा, हाँ, कुछ लाना है वहां से? क्या लाओगे? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हीरा, तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम्हें कभी कोई चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। तुम हमेशा तृप्ति ही होती हो, जबकि लोग संतुष्टि नहीं होते। क्यों? सुनो, पहले हम पटेल की पोल में रहते थे। हम्म, वहां मोटा भाई पटेल के साथ व्यवहार रखते थे। तब ऐसे ही कुछ काम से मेरा मुंबई जाना आना होता था, तो हम वहां से कभी कभार हलवा लेकर आया करते थे और भाभी अड़ोस पड़ोस में सबको बांटती थी। ऐसा 2-3 बार मैं हलवा लेकर आया। चौथी बार में बंबई गया लेकिन हलवा लाना भूल गया। तब पड़ोसी कहने लगे, अरे इस टाइम हलवा नहीं लाए, खुद हलवा खा रहे हैं और हमारे लिए सिर्फ हवा, हमारे लिए भी लाना चाहिए ना। ऐसा कह कहकर घर के सारे सदस्यों के नाक में दम कर दिया। नहीं लाए तो नहीं लाए, उसमें पीछे पड़ने का क्या मतलब? हाँ, वही तो मुझे बड़ा भारी अपमान जैसा लगा। जो नहीं थी ऐसी पीड़ा कहाँ से आई? इसीलिए मैं अपने पड़ोस में यहाँ वहाँ जाती ही नहीं। तेरी मेरी बातें करके दिमाग क्यों खराब करें? ना कुछ लेना और ना कुछ देना। वेरी गुड हीरा, वेरी गुड। ये तुम्हारी बहुत ही अच्छी आदत है। फिर भी अपने यहाँ कोई कुछ लेने आए तो उसे जरूर देना। वो वापस देने आए तो ले लेना, लेकिन कभी मांगना नहीं। देने में 100 बार भी देना पड़े तो खुशी खुशी दे देना। आप कहते हैं वैसा ही करूंगी। अब चलो जी, अब घर चलते हैं। अरे देखो, उसे देखो। अरे स्थूलभद्र, अरे मोटू राम, भाई रात के 10 बजे कहाँ दौड़े भागे जा रहे हो? एक तो तुम्हारा इतना वजन, उसमें भी दौड़ना। देखो तुम्हारी सांसें भी भर गई है। भाई थोड़ा धीरे धीरे। वो क्या है कि हम लोग पत्ते खेलने बैठे थे। उसमें तय हुआ था कि जो हार जाएगा वो सबको जलेबी खिलाएगा। मैं हार गया तो मैं 2 किलो जलेबी लेने जा रहा हूँ। देखो देखो तो 2 किलो की जड़ जलेबी 80 किलो वजन वाले को कैसा दौड़ाती है, देखो। जाओ भाई जाओ। बहुत हंसे, अब घर भी चलिए। क्या घर घर कर रही हो तुम? ये वही घर, वही कमरा, वही पलंग, वही रजाई, वही तकिया, यही सब रोज रोज। क्या क्या यही सुख है? क्या आप भी इतना सोचते रहते हैं? हीरा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग कौन से सुख के लिए इस संसार में पड़े रहते हैं। कंटाला नहीं आता होगा? हमें मोह है इसलिए कंटाला नहीं आता होगा। हम संसारी हैं तो संसार में ये सब तो लगा ही रहता है। इसमें कौन सी नई बात है? ऐसी बातें आज नहीं, पहले भी कहता था। मैं छोटा था तब भी बा से पूछता था, बा रोज रोज दातुन क्यों करने पड़ते हैं? तब बा कहती थी, बेटा वो तो करना पड़ता है। तब झटके से मैं कहता था, उसका अंत आ जाए ऐसा दातुन करे तो। आप भी ना अपने मन को कहां से कहां दौड़ाते रहते हैं। नहीं तो क्या हीरा, ये क्या बार बार जन्म लेना और फिर से सब वही काम। पढ़ो लिखो, नौकरी धंधा करो, शादी करो, फिर बच्चों की शादी करो और मर जाओ, फिर से जन्म लो। सचमुच हम लोग मूर्ख ही बन रहे हैं। इस तरह हम कहां तक फुलिशनेस के साथ जीते रहेंगे? हम ऐसा कुछ करें जिससे सारे काम इसी जन्म में पूरे हो जाए। आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मुझे तो इस वक्त नींद आ रही है। जो सोचना होगा वो कल सोचेंगे। कल? कल तो हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं। अच्छी बात है। बताइए मीठा क्या बनाएंगे? मीठा? हाँ, तुम ऐसा करना, तुम चुरमू बनाना। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अने जय कृपाल देव।
वाह भाभी जी वाह, क्या मजेदार खाना बनाया है। और चुरमू तो ऐसा बनाया है कि हम तो उंगली भी चाटने लगे। अरे तो और चुरमू लीजिए ना, उंगली चाटने से पेट नहीं भरेगा। अब हीरा, जी अब यहाँ इन्हें चुरमू देना। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं। अरे ये क्या भाई साहब, नहीं नहीं की रट लगा बैठे हो। तो किस चीज की रट लगाए? चुरमू चुरमू चुरमू। अरे अब हीरा, यहाँ तो तुमने सिर्फ चुरमू ही दिया है, चुरमू में घी डालो ना। हाँ हाँ, ये लीजिए घी। ये क्या हीरा, घी ऐसे थोड़ी दिया जाता है, पूरी पतेली ही उड़ेल दो। ऐसे अरे 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 अरे, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन चुरमू तो घी से लचपच खाने में ही मजा है, क्यों दोस्तों? अंबालाल, ये चुरमू में घी है या घी में चुरमू है, कुछ पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, सेहत अच्छी बन जाएगी तेरी। वो तो सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, जिसे जितना घी चाहिए उतना दो तो ही खाने का मजा बना रहता है। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। हम यहाँ से रेलवे स्टेशन घोड़ा गाड़ी में जाने वाले थे, लेकिन अब तो चुरमू पचाने के लिए चल के ही जाना पड़ेगा। अरे भाई, खाना इतना हो गया है कि मेरा तो यहाँ से एक कदम भी चलना मुश्किल है। अरे क्यों फिक्र करते हो, घोड़ा गाड़ी मंगवाई है मैंने। आप सामान लेकर बाहर जाओगे तो गाड़ी आपके लिए तैयार होगी। और कुछ? अरे नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया। आओ जो। आओ जो भाभी, आओ जो। हाँ, आओ जो। आओ जो। अंबालाल भाई, ओ अंबालाल भाई। देखिए कौन आए हैं। कौन है? ओहो आओ आओ आओ, हमारा लाखेड़ा मेहमान, बोले पधारिया। क्या करें भाई, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हम ही मिलने चले आए हैं। भाई मन तो हमारा भी करता है, पर हम भी क्या करें, कॉन्ट्रैक्टर का धंधा ही ऐसा है कि उसमें फुर्सत पाना हमारे बस में ही नहीं। देखा छोटू, मैं न कहता था कि अंबालाल भाई यानी अंबालाल भाई, भले हम बरसों बाद मिले, लेकिन अंबालाल भाई का प्यार आज भी ऐसा ही है, इतना सा भी कम नहीं हुआ। अब चलिए अंदर आइए, हाँ। सफर से थक गए होंगे, पहले फ्रेश हो जाइए। हाँ। इतने में गर्मा गर्म खाना हीरा तैयार कर ही देगी। हाँ, बड़ी जोरों की भूख भी लगी है, ट्रेन भी थोड़ी लेट थी और थोड़ा सा घर ढूंढने में टाइम भी लग गया है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद आए हैं। कोई बात नहीं, अब तो घर आ गए हो, इसलिए आनंद ही आनंद है, क्यों? ए जी, हाँ? जरा यहाँ आओ तो। आओ जी। हाँ बोल हीरा, क्या कहती हो? अब रसोई का क्या करें? मतलब? देखिए, हम अभी अभी खाना खाकर उठे हैं, ये लोग थोड़े पहले आते तो हम बाद में खाना खाते थे, या तो उसमें ही कुछ बढ़ाकर बना देते थे। अब तो खाना नया बनाना होगा। देखो हीरा, खाना नया बनाएंगे और प्यार से भोजन भी करवाएंगे। ठीक है, तो अभी रसोई बनाती हूँ। वेरी गुड, ऐसे ही रहना। कभी भी किसी के लिए मन के भाव बिगाड़ना नहीं, अंतर के भाव बिगाड़कर किसी को खाना खिलाना मुझे पसंद नहीं। और कभी ऐसा हुआ तो मैं संसार छोड़कर बैरागी बन जाऊंगा। हाँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। कभी आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप सो जाइएगा, मैं रसोई बनाकर भोजन करवाऊंगा। लेकिन जब भी खिलाओ तो प्रेम से खिलाओ, अपने पास जो है वही परोसना है। हमें साहजिक ही रहना होगा। घर में सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, अचार रख देना। इस दुनिया को प्यार से जो भी दोगे वो खुशी खुशी खा लेंगे। बिना प्यार का खाना खा खाकर लोग कंटाल गए हैं। लोग तो प्रेम के भूखे हैं, इसीलिए सबके साथ प्रेम से रहना और प्रेम से खिलाना। आपको पता है, इस घर में हम 2 ही हैं, पर महीने में पूरे 300 लोगों की रसोई बनती है। उसका अंदाजा है आपको? आपकी जो भी चीजें खर्च हो रही है उसे हम पूंजी कहते हैं, और वो पूंजी जमा हो रही है। तुम्हें पता है, पैसों की कमी की वजह से बना हुआ भिखारी कभी न कभी पैसा बना ही लेता है।
पर मन से बना हुआ भिखारी कभी धनवान नहीं हो सकता। हाँ, ये सब सिर्फ एक बार कहना पड़ा। उस दिन के बाद मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा। संस्कारी कुटुंब में ना समझ वाली बात होती ही नहीं। वो तो कभी कभी पड़ोसियों का बर्ताव देखकर ऐसा करते हैं, फिर से थोड़ा समझाओ तो गाड़ी बराबर पटरी पर चलती है। मुझे तो किसी को खिलाने में बहुत आनंद आता है और किसी को मदद करने में भी बहुत खुशी मिलती है। सब सुखी हो यही कामना करता हूं। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ भी एक समझ है। समझ समझ के समझ न समझे, मेरी समझ में वो बेसमझ है। मेरी समझ में वो बेसमझ है। मेरी समझ में वो बेसमझ है। क्या हुआ भाई साहब? क्या कोई चिंता मन में है? हाँ अंबालाल भाई, बात ही कुछ ऐसी है। तो बताइए ना। मेरे जीजाजी की तबीयत बहुत ही खराब है। दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है और अब तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, इसलिए मुझे चैन नहीं है। आप उन्हें देख कर आए? हाँ, परसों ही देख कर आया हूँ। उनकी हालत देखकर मुझे तो रोना आ रहा था। मेरी बहन अभी जवान है, मेरे साथ आया है, वो मेरा भांजा है। इन सब का क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई, ये सब बातें मन को झंझोल कर रख देती है। कब क्या होगा कौन जान सकता है। हम तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। देखो ना, बेचारी की क्या हालत हो गई है। एक और जवान बहन की भविष्य की चिंता और दूसरी ओर जीजाजी की नाजुक तबीयत। ऐसे में इंसान करें तो क्या करें? बहुत बहुत हुआ तो अच्छा डॉक्टर, अच्छी अस्पताल और सही दवाई की सुविधा कर सकता है। फिर भी वो कुदरत के सामने बेबस ही है। सुनो भाई जी, मैं क्या कहता हैं? अरे, मुझे यहां पूरी रात नींद नहीं आई और आप है कि आराम से सो रहे हो? वाह रे दुनिया वाले वाह, मैं ही एक मूर्ख हूं। देखो ना, जिसका जीजा बीमार है वो चैन से सो गया है और मैं बेचैन हो गया हूं। उसकी बातों का मुझ पर इतना गहरा असर हुआ है कि मेरी नींद ही उड़ गई है। और ये भाई साहब ऐसे सो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अजब दुनिया है भाई, अजब दुनिया है। सब पोलम पोल है। ऐसी दुनिया से दूर ही रहना चाहिए। बस सर्व जीवों का कल्याण हो, यही शुभ भावना। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कदम्ब केरी डालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जमुना केरी पारो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। काका जी, आओ भाई आओ। वाह, 9 बजते ही तुम्हारी एंट्री हो ही जाती है। हाँ काका, ये तो अब रोज का नियम ही हो गया है। बाजार में जाने से पहले आपको आधा घंटा मिलने का।
चाय नाश्ता करने का, उसके बाद काम पर जाने का। अच्छा है, अपने आप को शिस्त में ढालना बहुत ही अच्छा है। लेकिन आज थोड़ा जल्दी में हूँ, तो मैं आज्ञा लेता हूँ। भले कितनी ही जल्दी में हो, हम आपको यूं ही नहीं जाने देंगे। हाँ ठीक है, आप कहते हैं तो रुकता हूँ। सिर्फ चाय चलेगी, नाश्ते के लिए टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है। हीरा जी। जरा जल्दी से चाय लाइएगा। हाँ जी, अभी लाई। मनुष्य शिस्त में रहे, ईमानदारी से अपना काम करे, अपनी गलतियों को जाने और माने भी, और दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करे। इसे ही तो सही समझदारी कहते हैं। बिल्कुल ठीक समझे तुम। काका जी, अब मुझे जाना होगा। एक मिनट। अरे हीरा, चाय लाओ, क्या कर रही हो? थोड़ी देर में लाती हूँ। अंबालाल काका, कहा जाता है कि डॉक्टर लोगों की सेवा करते हैं, किंतु ये डॉक्टर लोग पैसे कमाने के लिए ना कोई ट्रिक आजमाते रहते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जो डॉक्टर सही तरीके से लोगों की सेवा करके पैसे कमाता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो उसकी ईमानदारी की गठरी तैयार होती है। और जो डॉक्टर गलत रास्ते पर चलकर सेवा का दिखावा करके पैसे कमाता है, तो उसकी बेईमानी की गठरी तैयार होती है। ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ सभी मोहांध हैं। हाँ, क्योंकि ये लोग बुद्धि का गलत उपयोग करते हैं, जो दिल के बजाय बिल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। काका, आपको ऐसा नहीं लगता कि धर्म पीछे रह गया है? इसीलिए तो कहता हूँ कि धर्म में व्यापार नहीं, व्यापार में धर्म होना चाहिए। जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको तकलीफ जरूर आती है, पर मन के अंदर वो शांति का आनंद महसूस कर सकता है और वो चिंता मुक्त हो जाता है। आहा, आपको मिलते ही सत्संग का लाभ मिल जाता है। पर अब मुझे जाना होगा। क्या करे, चाय भी अभी तक नहीं आई, तो नाश्ता कहाँ से आएगा? अब तो इस घर में हमारा चलन ही नहीं रहा। हाय हाय, ये क्या कह रहे हैं आप? लीजिए, चाय नाश्ता तैयार है, लीजिए। क्या कहूँ, वो तो बाजू वाले स्टव ले गए थे, इसीलिए चूल्हा जलाना पड़ा, तो थोड़ी देर हो ही जाती है चाय बनाने में। उसमें मैं क्या करती? और आपने ऐसा क्यों कहा कि अब तो इस घर में हमारा चलन ही नहीं रहा? क्या हम आपकी बात सुनते नहीं हैं? क्या हम आपका कहा नहीं करते हैं जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए छोड़िए, शाम को ब्याह में जाना है, तो तैयारियां करनी होगी ना। चलिए। हाँ, वो तो है। मैं तैयारियां शुरू करती हूँ। ब्याह में देर से जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा जल्दी ही चलते हैं। हाँ, अवश्य जल्दी चलेंगे। वहाँ सगे संबंधी और दोस्त भी सभी मिलेंगे। हाँ, उन सबको मिलने का आनंद ही कुछ और होता है। हाँ। अरे वाह, हाँ? आज तो ये कोट में ठाकुर लग रहे हैं आप। अच्छा हुआ आपने कोट बदल डाला। हम जल्दी पहुंचने की कितनी ही कोशिश करें, लेकिन ना वो पान की पिचकारी मारता, ना आपका कोट बिगड़ता, और ना आपको कोट बदलना पड़ता। इसी में सारा समय लग गया। हीरा, मुझ पर ही थूकना, ऐसी उसकी नियत तो नहीं थी। वो तो उसका थूकना और हमारा वहां से गुजरना, इसे कहते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस। आपके कहने का मतलब तो यही है ना कि ये एक संजोग था कि कागनू बेसवू निडालनू पड़वू। हाँ, देखो ना, उस कोट की भी इच्छा नहीं थी कि उसके ऊपर कोई थूके। तो गुनहगार कौन कह सकती हो? नहीं ना, तो समझ लो सब निर्माण व्यवस्थित के आधार पर है। हाँ, लो, हम जैसे तैसे शादी में पहुंच ही गए। हाँ। ओम भाविद्रेसो वैनव्यो सवितुर्वः प्रसवोत्पन्नं यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुने।
भट जी ओ भट जी जल्दी मंतर मंतर पढ़ो जी, देर करोगे तो फिर शादी कब करवाओगे। भट जी ओ भट जी जल्दी मंतर मंतर पढ़ो जी, देर करोगे तो फिर शादी कब करवाओगे। दूल्हा भी आ गया, हाँ दुल्हन भी आ गई, दूल्हा भी आ गया दुल्हन भी आ गई, मंडप की रौनक चेहरे पे छा गई। दक्षिणा डबल करूं, दक्षिणा डबल करूं, झंझट सब छोड़ो जी, मिलने का मौका इन्हें कब तुम दोगे जी। भट जी ओ भट जी जल्दी मंतर मंतर पढ़ो जी, देर करोगे तो फिर, देर करोगे तो फिर, देर करोगे तो फिर शादी कब करवाओगे। हाँ मंगल सावधान। आइए आइए अंबालाल जी, आइए पधारिए। अरे हीरा बहन, आप वहां जाइए, वहां वहां जहां बहनें बैठी हैं। जी 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 जी। आइए आइए वकील साहब, आइए। आप, अरे आप वहां नहीं, यहाँ बैठिए। मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, आप तो हमारी धार्मिक संस्था के प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए आप यहाँ बैठिए। ओहो डॉक्टर साहब आप। अरे आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर चंदू भाई पटेल, आप हमारे यहाँ टाइम निकाल कर पधारे, हमारे लिए यही बहुत है। आप ये वकील साहब के बाजू में बैठिए। हाँ हाँ, वकील और डॉक्टर की जोड़ी खूब जमेगी। पधारिए पधारिए लक्ष्मीचंद सेठ, पधारिए। आपके आने से 4 चांद लग गए। आप ये डॉक्टर साहब के बाजू में बैठिए। डॉक्टर साहब, ये लक्ष्मीचंद सेठ बड़े उद्योगपति हैं। आइए आइए मोहन भाई, आइए। देवी सरस्वती के पूजक साधक, आप यहाँ सेठ जी के बाजू में बैठिए। आप तो हमारे बच्चों के शिक्षक हैं, हेडमास्टर साहब हैं। कैसे हो प्रेसिडेंट साहब? काहे का प्रेसिडेंट? मुझे ये लोग प्रेसिडेंट समझते तो मेरा ये हाल ना होता। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कहिए क्या नहीं हुआ। देखिए, आप ही देखिए, मेरे लिए कहीं बैठने की जगह है? देखा आपने, ऐसा करते हैं ये स्वागत है, स्वागत। अरे वकील साहब के लिए ड्रिंक्स लाओ भाई। वो तो मेरे हाथ में है, है, उसकी कोई जरूरत नहीं। अंबालाल भाई, हाँ। आपको पता है, पहले मुझे यहाँ ये सेंटर में बैठाया। हाँ? जी। जैसे जैसे और मेहमान आने लगे, वैसे वैसे मैं सेंटर से खिसकता खिसकता सोफे के किनारे पे आ गया, और वे लोग सेंटर में बैठते गए और मैं यहाँ खड़ा हूँ। बोलो अब क्या करें? हा? और क्या कहें? हाँ, ये शादी ब्याह के काम में ये लोग शायद इतना ध्यान नहीं दे पा रहे। हाँ, इसीलिए तो ये मीठा ड्रिंक भी मुझे फीका लग रहा है। ओहो। बाकी देखो, सारे के सारे ये शादी का कितना आनंद उठा रहे हैं। उन्हें देखो देखो। हाँ? और मैं यहाँ दर्द गम पिए जा रहा हूँ। इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि सबको यहाँ बैठिए कहकर बैठाते हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं मेरी असली बैठक से लास्ट हो गया। वो तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। हाँ, सही बात है। आपके रुतबे के मुताबिक आपका ध्यान रखना चाहिए। इतनी समझदारी तो होनी ही चाहिए। हाँ अंबालाल भाई, बस एक आप ही हैं जो मुझे समझ पाए हैं। देखो ना, आप मुझे देखकर मेरे पास आए, मेरी दुविधा भी सुनी, मगर इन लोगों को तो कान पर जू तक नहीं रेंगती। मेरा तो सर फटा जा रहा है। अंबालाल भाई, ये कोल्ड ड्रिंक छोड़िए और चलिए यहाँ मेरे साथ एक चाय पीते हैं। हाँ, जरूर। थोड़ा चेंज लाना जरूरी है। ये लोग ब्याह में आए हैं कि रेस कोर्स में आए हैं? सब एक नंबर की रेस में क्यों लगे हैं?
बिना मतलब दौड़ लगा रहे हैं और फिर थक रहे हैं। मैं ही सब कुछ हूं, मेरा नंबर ही फर्स्ट हो, ऐसी परिस्थिति है इन लोगों की। आओ आओ, पधारिए पधारिए कहकर ये लोग मेरी हालत उन वकील साहब जैसी करे, इससे अच्छा यहाँ बैठना ठीक है। क्या काका, आप यहाँ पीछे बैठे हैं? आगे आइए। नहीं 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 भतीजे, नहीं, हमें रेस में नहीं उतरना है। मुझे आगे बैठकर कोई इनाम नहीं लेना। देखिए, आप हमारे काका हैं, इसलिए आपको सबसे आगे और सबके बीच में बैठना चाहिए। समाज में हमारा कितना खराब दिखता है, हर कोई यहाँ बैठा है और काका ही नहीं। देखो भतीजे, मैं हर कोई में नहीं हूँ और ये रेस भी मुझे पसंद नहीं। कई लोग तो रेस में थक जाते हैं, फिर भी दौड़ते रहते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें अपनी सीट छोड़नी नहीं है। उनको कोई भी बात में रस नहीं है, न खाने में और ना ही पीने में। बस पहले नंबर की सीट मिले तो और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा काका, एक बात बताइए, आपको फर्स्ट नंबर का महत्व तभी नहीं लगा? देख, तुझे ध्यान से बताता हूं, हमारी कंपनी का हर जगह से पहला नंबर आने लगा, तब मन में पावर आ गया। वाह, हमारा भेजा बहुत अच्छा चल रहा है। बाद में समझ में आया कि ये अकल का नहीं, कम अकल का काम कर रहा हूं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा चिंता ये रहती है कि हम फर्स्ट नंबर से कहीं लास्ट नंबर ना हो जाए। अच्छा काका, ऐसी चिंता करके क्या फायदा? गर्व रस चखने की आदत जो हो गई, लोग तारीफ करें ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम्हें कोई पीछे कर दे तब तुम्हारी परिस्थिति देखने जैसी होती है। काका, ये तो व्यवहार है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तो होते रहता है। भतीजे, उसे ही जायंट व्हील कहते हैं, जिन्हें अपने चकडोल कहिए छे। ए चकडोल घड़ी में ऊपर तो घड़ी में नीचे। अभी फोर्ड कंपनी का पहला नंबर है, तो 2-4 साल बाद फिर और कोई कंपनी का नाम पहले नंबर में सुनाई देगा। यहाँ किसी का भी नंबर कभी एक जगह पर नहीं टिकता, तो बेमतलब की रेस में क्यों दौड़े? मुझे ये बता, रेस में इतने घोड़े दौड़ते हैं तो क्या सबको इनाम मिलता है? नहीं, जो फर्स्ट नंबर आता है उसे ही मिलता है। बहुत हुआ तो दूसरे और तीसरे को इनाम मिल जाता है। तो बाकी के लोग इस रेस में दौड़ते हैं, वो भी तो पहले नंबर के लिए ही तो दौड़ते हैं। अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, दौड़ दौड़ के दम निकल जाता है, वो किस काम का? ऐसे मैं भी अनंत जन्मों से दौड़ रहा हूं। अब तो एकदम टॉप पर बैठ सकूं, ऐसी दौड़ लगानी है। अपनी ओरिजिनल जगह ढूंढे जो जाइजेंटिक हो। अंबालाल भाई, ऐसे तो आप भी बहुत अच्छी आमदनी के मालिक हो, अच्छी खासी कमाई है, फिर ऐसा क्यों कहते हो? नहीं नहीं सेठ जी, कहाँ आप और कहाँ मैं। अंबालाल भाई, ये रेस का मजा कुछ और ही है। मेरी दौड़ भगवान पाने के लिए है। मैं ये संसार की रेस से बाहर हूं। मैं आप लोगों की रेस में नहीं हूं। आप ये रेस में नहीं हो तो आपको दुख नहीं होता? देखने वाले को कोई दुख नहीं है, रेस में उतरने वाले को है। वो कैसे? घर में भी पति पत्नी में स्पर्धा होती है। पत्नी कहती है ऐसा ही होगा, पति कहता है नहीं ऐसा ही होगा। पत्नी कहेगी नहीं मैं ऐसा करूंगी, पति कहेगा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। काका, ये तो दोनों घोड़े दौड़े, उन्हें कौन इनाम देगा? अंबालाल भाई, आपकी पत्नी के साथ कोई स्पर्धा होती है? नहीं, मेरी पत्नी हीरा को जो आता है वो मुझे नहीं आता, और मुझे जो आता है वो हीरा को नहीं आता, इसीलिए स्पर्धा होती ही नहीं। ऐसे भी रेस में अपने साथ वाला आगे निकल जाता है तो ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या आगे जाने वाले को पीछे करने की कोशिश में रहती है। उससे ही हार जीत का फैसला होता है। हाँ, हम तो पहले से हार कर बैठे हैं। ऐसे भी ये जगत को कोई जीत सका ही नहीं। फिर भी अंबालाल भाई, रेस में रहने से पर्सनालिटी पड़ती है। उल्टा, रेस से आप हट जाओगे तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। अच्छा, तो जीतने की चाबी क्या है? जीतने की चाबी हारना है। हारना है? हाँ, हारने में अहिंसा समाई है और जीतने में हिंसा समाई है।
ये हार जीत में पहले अपना दोष देखिए। और अगर कोई आपके साथ ही जीत हार की बाजी खेले तो? ऐसा कोई करता भी है तो मैं उसे जिता के भेजता हूँ। अगर मैं उसे हराकर भेजता हूँ तो वो गुस्सा हो जाएगा और मुझे हराने के लिए बहुत कुछ करता रहेगा। जो जीतने निकला वो नापास। यानी कि किसी भी क्षेत्र में जीत की होड़ में उतरा कि वो नापास। बिल्कुल। ओहो, अहो भाग्य हमारे, वाह 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 वाह, अम्बालाल महाशय, अहो भाग्य हमारे, अच्छा हुआ आज आप हमें यहीं मिल गए। मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करके आपको हराना चाहता हूँ। अरे पंडित जी, मैं जीतना ही नहीं चाहता, मैं तो हार कर बैठा हूँ। ऐसा कहकर आप छूटना चाहते हैं? नहीं नहीं पंडित जी, मैं छूटना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो बात करनी है वो कीजिए, मैं स्पर्धा में नहीं हूँ। फिर भी आप मुझे जिताकर जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि मैं हार कर आराम से बैठा रहूं। आप भी घर जाकर रेशमी चद्दर बिछाकर सो जाइए। हाँ? ऐसा मौका बार बार नहीं आता महाशय। तो फिर आप हार जाओगे। मुझे विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा। वाह वाह वाह, आप जीतो तो मुझे बहुत आनंद होगा। पंडित जी, मैंने मान लिया है कि मैं हार गया, और अब आप भी मान लीजिए कि आप जीत गए हैं। ठीक है? ठीक है, चलिए, आपने हमें जिता दिया। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। अरे, ये तो हंसते खेलते चले गए। हाँ भतीजे, उसको अगर हम हराते तो उसकी बेचैनी बढ़ती, उसे नींद नहीं आती, और उसका दोष मुझे लगता। मुझे तो हार कर भी नींद आ जाती है। जैसे जैसे हारता हूँ वैसे वैसे मुझे नींद भी अच्छी आती है। वाह अंबालाल भाई वाह, आपका ज्ञान बिल्कुल बिन हरीफ है। हाँ, हमारे काका सबसे अलग हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए ऐसा ज्ञान दुर्लभ है। इस प्रकार बातों बातों में समझाने वाले एक आप और आप ही हैं। चलो भतीजे, शायद कन्या विदाई हो गई है, इसीलिए मंडप में कोई दिख नहीं रहा। अरे, काकी जी भी आ गई। आइए काकी जी, बैठिए बैठिए। नहीं बेटा, अब हमें चलना चाहिए। अब हाँ भतीजे, अब हमें चलना चाहिए। काका, आपके पास बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिला। आशीर्वाद दीजिए, हम भी आपकी राह पर चल सकें। शुभम भवतु भतीजे, शुभम भवतु।